प्रणाम गुरुजी। मैं फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है आपसे, सो बहुत बहुत आपको अभिनंदन, और मैं बहुत बहुत आपको प्रणाम चरण को स्पर्श ऑल्सो। अच्छा गुरुजी, एक आपसे बात पूछनी थी। ये जो आप अनुष्ठान के बारे में बता रहे हैं, ये सामान्य रूप में भी कर सकते हैं बिना किसी, अगर कोई मन में अगर कोई किसी के प्रति वैर भाव ना करके, सामान्य घर की खुशी या सुख समृद्धि के लिए भी कर सकते हैं, कर या सकते हैं। फिर? तो बहुत अच्छा प्रश्न है, और इसका एक उत्तर ये भी है कि जो सामान्य रूप से करता है फिर उसको ये कष्ट नहीं होते, उसके कोई शत्रु नहीं होते, उसके कोई बैरी नहीं होते, उसको कोई रोग नहीं होते, उस पर कर्जे नहीं आते, तो वो उससे फिर आपको प्रोटेक्शन करती है। जैसे एक आप पहले से अपने ईटिंग हैबिट्स में या खाने में कुछ ऐसी चीजें खाते हैं तो आप कभी रोगग्रस्त नहीं होते, और अगर रोगग्रस्त होने के बाद उन चीजों को खाते हैं तो जो अगर कोई ऐसी समस्या में फंसा है तो उसको तो समस्या का समाधान मिलता है, और अगर समस्या में नहीं है तो इन समस्याओं में आप फिर आते नहीं। तो गुरुजी, जो ऑलरेडी अगर बाई चांस है समस्या थोड़ी बहुत अगर किसी के साथ, तो उनको स्पेसिफाई ना करें, ऐसे ही हम उस दिन सामान्य कर लें तो खुद ही जैसे अपने आप ही सॉर्ट आउट हो जाएंगी वो, अगर हम कहीं मेंशन ना करें? आपको मेंशन करना पड़ेगा, चाहे अजपा करें, मतलब मन मन में कर लें, किसी को बताएं नहीं, लेकिन डिटर्मिनेशन को जब तक आप क्लीन नहीं करेंगे वो फिर ऐसे नहीं होता है, क्योंकि उसमें जो संकल्प है उसकी ही शक्ति ही मुख्य बात है बस। जी। और बस दूसरा प्रश्न ये है कि अगर मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ तो मैं सिर्फ देखूं, ऑडियंस बनूं, या साथ में, क्योंकि मुझे मेरे पास ये यंत्र भी नहीं है, तो कैसे करना है, या कोई पुराना आपका कोई एपिसोड देख लूं, कैसे करूं फर्स्ट टाइम अगर मैं जोड़ूं उस दिन आपके साथ? तो जगह करके रख लीजिए गौघृत की, और उस पर ही पुष्प अर्पित करते जाएं और नमे नमे करते जाएं, और अगर आपको कुछ अनकंफर्ट लगता है तो आप साक्षी बन के, दर्शक बन के भी शामिल हो सकते हैं, तो उससे आपको सीखने को एक वो मिल जाएगा। गाय की घी का दीपक जगा कर रख लीजिए, जी कैप वाला लेंगे तो और अच्छा है, जी जरा जी। तो उससे आपका फूल गिरने से दिया बुझेगा नहीं, क्योंकि जब पुष्पार्चनों को आप प्रारंभ करोगे उसमें वो जर्मन सिल्वर में भी आती है, जरा इसकी कैप कैप दिखा दो मुझे बस। जर्मन सिल्वर मतलब मेटल ही होता है, पर वो चांदी नहीं होती, सस्ता होता है। जर्मन सिल्वर का 50 रुपए का आ जाएगा, चांदी का महंगा आएगा। तो ये इस तरह की कैप होती है। हाँ, कोई बात नहीं। तो ये इस तरह की कैप होती है। ये हम दिए के जिस कटोरी में दिया रखा है उसमें इसको ऊपर से लगा देते हैं, तो पुष्प वगैरह साइड से गिरता है तो बुझता नहीं है। ये कोई हम नहीं बेचते वास्ते, हमें मतलब ये आप पूछेंगे या बाजार में जर्मन सिल्वर एक मेटल होता है 150 रुपए का मिल जाएगा, तो ये रखने से वो बुझता नहीं है। या चिमनी भी आती है बनी बनाई, जालीदार चिमनी से आती है, वो भी रख सकते हो। उसका सिर्फ काम इतना है कि जोत को बुझने ना देना, कि जब आप पुष्प को डालते हो, पंखुड़ी फेंकते हो, बच्चे फेंक रहे हैं, बड़े फेंक रहे हैं, तो कभी कभी दिए की जोत पर गिरने से वो शांत हो जाती है। तो थोड़ा सा मन में वहम आता है कि हाँ, ये जो फोटो आप देख रहे हो इस तरह से, तो मन में फिर ये वहम आता है कि भाई हमारी जोत जब पाठ करते करते बुझ गई। या कई बार कुछ ऐसे एक दो शिष्यों ने हमारे पिछले दिनों लिखा कि कुछ ऐसे अनाड़ी घर में आते गए देखने के लिए, वो थोड़ा एक ग्लैमर के वशीभूत होकर के, लेकिन कभी पुष्पार्चना, मैं अब ठीक है, तो वो जो है उससे मन में वहम नहीं आता। पुष्प गिरने से ज्योत शांत नहीं होती, तो ऐसा नहीं भी है तो थोड़ा ध्यान से कर लें, हल्का साइड में रख लें दिए को, और एक दो प्लेट रख लें, एक प्लेट में दीपक रख लें, एक में फूल डालते जाए, तो फिर वो मन में ये छोटा सा लगता है कि चलते चलते हमारा बुझ गया और ऐसा हो गया। खुश रहो ईशा। धन्यवाद धन्यवाद, प्रणाम प्रणाम। खुश रहिए। आप केसर की रूह आती है उसकी चास लगा सकते हैं, आप हल्दी की रूह आती है, हल्दी का इत्र आता है, हल्दी की जो खुशबू है उसका चास लगा सकते हैं, केसर की लगा सकते हैं, रूह गुलाब की लगा सकते हैं, ये सब लगा सकते हैं आप। ये सब चास भी इसमें चलती हैं तो वो अच्छा काम करती है। जी जी, प्रणाम धन्यवाद। रूह एम्बर आती है भी चास लगा सकते हो, एक दो ड्रॉप उसकी भी डाल सकते हैं। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु,
शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु पापं धर्मं हरमस्तु तारं कर्मं तरमस्तु हृदयं बीजं धर्मस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु